बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। शादमान कॉलोनी, मियां मीरुद्दीन पार्क, ताजपुरा में पानी जमा है। ख्वाजा अहमद हसान रोड, गाजियाबाद रोड पर बारिश का पानी जमा है। कजाफी, नेशनल हॉकी, पंजाब स्टेडियम में भी पानी जमा हो चुका है। तो शहर के नशेबी इलाकों के साथ साथ अहम शाहराहें हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे आप नज़र आ रही हैं। शहर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है। शादमान कॉलोनी, मियां मीरुद्दीन पार्क, ताजपुरा में भी पानी जमा है, जबकि ये ख्वाजा अहमद हसान रोड है, गाजियाबाद रोड है, जहां पर निकासी आपका कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी, पंजाब स्टेडियम में पानी जमा हो चुका है। अगर बात की जाए नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द, तो मूसलाधार बारिश यहाँ भी हुई है और कजाफी में, नेशनल हॉकी में, पंजाब स्टेडियम में पानी जमा हो चुका है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं यहाँ पर वो कैसी सूरत हाल देख रहे हैं और इस हवाले से क्या किया जा रहा है। हाफिज शहबाज बताइएगा। तो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के वस्त में मौजूद हैं और हम देखते हैं कि जब भी शहर लाहौर में शदीद बारिश होती है तो ये इलाका बाकायदा तौर पे एक तालाब का मंजर पेश करता है और आज भी ऐसी ही सूरत हाल है। इस वक्त अगर मैं अपने नाज़रीन को बताऊं तो मेरे लेफ्ट साइड पे कदाफी स्टेडियम मौजूद है, मेरी राइट साइड पे पंजाब स्टेडियम, मेरी बैक साइड पे स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्क्वाश टेनिस कम्प्लेक्स और सामने मेरे हॉकी स्टेडियम के साथ साथ LCC क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। और ये पूरा एरिना अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एरिना है और जैसे ही शहर में शदीद बारिश होती है तो यहाँ पे हर तरफ पानी के जो है नज़र आता है। और आज भी यहाँ पे सिवाय पानी की इस वक्त कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। अब से कुछ देर पहले बड़ी तेज़ बारिश यहाँ पे जारी थी, जिसके बारिश रुकने के बाद अभी तक निकासी आप का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर जो मोटरसाइकिल पर आने वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल पानी में बंद हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल आने जाए लोगों को अपने दफातर में पहुँचने के लिए, अपने मनाज़र में पहुँचने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और अब ताहाल वास्ता नहीं पहुंचा है और ना ही निकासी आपका काम शुरू हो सका है। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। शहर में मूसलाधार बारिश जारी है। PSB कोचिंग सेंटर के इंडोर रेसलिंग हॉल की छत टपक पड़ी। रेसलिंग हॉल की छत टपकने से रेसलर्स की ट्रेनिंग मुतासर हुई है। इंडोर रेसलिंग हॉल में पानी जमा होने से रेसलर्स ट्रेनिंग नहीं कर सके। तो शहर भर में यही सूरत हाल है कि बारिश की वजह से नशेबी इलाके जहाँ पे ज़ेरे आब आए हुए हैं वहाँ पे हर एक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। LDA दफातर में भी नाकिस तामीराती काम के बायस पानी जमा हो गया। कमरों की फॉल सीलिंग से पानी लीक हुआ, कीमती रिकॉर्ड भीग गया। LDA शुबा टाउन प्लानिंग के दफातर ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। दुरे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, आज होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान LDA का जो मेन ऑफिस है उसके बहुत सारी कमरों की छतें टपक गई हैं और इस हवाले से जो LDA की मेन बिल्डिंग की ऊपर एक नया फ्लोर बनाया जा रहा था, उसमें से बिल्डिंग की बहुत सारे हिस्सों में ड्रिलिंग की गई थी, जिस वजह से बिल्डिंग की दरारें आई और उसमें पानी रिसना शुरू हो गया। आज होने वाली बारिश से टाउन प्लानिंग IT के तमाम तर दफातर जो है वो भीग गए और उसके अलावा वहाँ पे पानी जमा होने से नीचे रखा हुआ कीमती रिकॉर्ड जो है वो भी गीला हो गया, जिसमें फाइलें, नक्शे थे वो भी जो है मुलाजमीन वो निकालते रहे, जबकि पानी निकालने के लिए वाइपरों का इस्तेमाल किया और छतों से पानी टपकने रोकने के लिए नीचे बर्तन लगा के रखा गया है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। अफसरान ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया और अफसरान जो है, मुलाजमीन जो है टाउन प्लानिंग के, वो अपना रिकॉर्ड महफूज करने में मसरूफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। शहर में मूसलाधार बारिश जारी है और इसी तरह PSB कोचिंग सेंटर के इंडोर रेसलिंग हॉल की छत भी टपक पड़ी और आपको बताएं कि रेसलर्स की ट्रेनिंग यहां पर शदीद मुतासिर है। इंडोर रेसलिंग हॉल में पानी जमा होने से रेसलर्स ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। कौमी रेसलिंग टीम कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि सूरत हाल यहाँ पे आपके सामने है और PSB कोचिंग सेंटर के ये हालात हैं, ये मनाजिर हैं। इंडोर रेसलिंग हॉल की छत है जो कि टपक रही है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग भी शदीद मुतासिर है। शहर में मूसलाधार बारिश, मुतासिरा इलाकों में 12 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी। लेस्को चीफ की जानिब से स्टाफ को अलर्ट करने का दावा। लेस्को के 200 फीडर से ताहाल बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा बताएगा, शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी को बहाल नहीं किया जा सका। लेस्को चीफ की जानिब से गुज़श्ता शब ये दावा किया गया कि तमाम जो स्टाफ है इसको अलर्ट किया गया है और बिजली बहाल की जाएगी, लेकिन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर रात भर बिजली नहीं आई और अभी तक वहां पर बिजली की सप्लाई को बहाल नहीं किया जा सका। और इस वक्त भी
ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 200 के करीब जो 11 kV के फीडर्स हैं वो ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि चूँकि वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं कि मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए, तो उसके बाद लेस्को की जानिब से अब ये प्लानिंग की गई है कि वो फीडर जहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आया है और फॉल्ट को डिटेक्ट करके वहाँ से काटा जा रहा है और आधा फीडर चलाकर पावर कंट्रोल सेंटर में जो ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद है इसको कम किया जा रहा है। क्योंकि मिनिस्ट्री में जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो पावर कंट्रोल सेंटर की ऑनलाइन की जा रही है, यहाँ पे सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आ रही है। इनफरादी कंप्लेंट्स की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में सार्फिन ने अपनी इनफरादी शिकायत का अंदराज करवा रखा है, क्योंकि अभी तक जो फीडर्स हैं उनको नहीं चलाया जा सका। उसके बाद जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज हुए और बिजली बंद हुई उसको चलाया जाएगा। आखिर में जो इनफरादी कंप्लेंट्स हैं उसका अजाला किया जाएगा। अभी भी वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बारिश का सिलसिला जारी है और फीडर्स ट्रिप होने और ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। यही रहा है कि आज ट्रांसफार्मर जलने के और बिजली की बंदिश के वाक़यात शहर भर में इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। शहर में बारिश है, सेशन कोर्ट समेत मातहत अदालतों में भी बिजली की बंदिश है। अदालतों के कमरे सुबह 8 बजे से तारीकी में डूबे रहे। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहीन अतीक बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, रात से मूसलाधार बारिश होने की वजह से लाहौर की जो मतहत अदालतें हैं वहाँ पर साहिलीन की तादाद जो है वो आज कम रही। इसके अलावा बारिश की वजह से बिजली जो है वो सुबह 8 बजे से अदालतों में नहीं है, जिसकी वजह से अदालती काम ठप होकर रह गया हुआ है। अदालतों में आज कोई काम जो है वो बिजली ना होने की वजह से नहीं हो सका। जो मुल्ज़मान थे वो अदालतों में पेश होने के लिए आए हैं, उनकी हाज़िरी लगाने के बाद उनको वापस जो है वो बख्शी खाने में भिजवा दिया गया है। पानी जो है वो अदालतों के बरामदों में खड़ा है, सीढ़ियों से पानी जो है वो इस कदर बह रहा है कि वहाँ से गुज़रना जो है वो मुश्किल है। चारों तरफ पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। आने वाले यहाँ पर जो साहिलीन हैं उनकी तादाद भी कम है और जो वकला है वो अदालतों में जाने की बजाय अपने चैम्बरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम वकला जो है उनका जो है उनके जो मुंशी हैं वो अदालतों में तारीखें इस वक्त जो है वो ले रहे हैं, बल्कि रो ना होने की वजह से कोई फ़ैसला जो है वो आज अदालतों में नहीं हो सका, ना लिखे जा सके। सुबह से ही अमला जो है वो मोबाइल की रोशनी में जो है वो काम जो है वो करते रहा। तमाम अदालतों के जो कमरे हैं वो तारीकी में डूबे रहे। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। शहर में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई भी की जा रही है और मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके दूसरी जानिब ज़ेरे आब आ चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 99 आज AQI रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि मौसम का अहवाल आज कैसा रहेगा और बारिश की आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी। कोमल बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूं तो मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार और सुहाना है। सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी बरकरार है, जिसकी वजह से शहर लाहौर में एक खूबसूरत मौसम की जो है वो रुत छा चुकी है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 99 और हवा की रफ्तार जो है वो 25 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है। माहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, इस वक्त मेरे साथ जो है वो डायरेक्टर मौसमियात मौजूद हैं शाहिद अब्बास साहब, इनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा मौसम के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला कब तक इसी तरह बरकरार रहने वाला है? ये देखिए, जो बारिशों का सिलसिला ये काफ़ी अच्छा और बड़ा सिलसिला है। इसमें मगरबी हवाओं शामिल है और जिसमें से बारिशों का सिलसिला ये 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा और इसमें से काफ़ी अच्छी बारिशें हैं। और ये लाहौर में एयरपोर्ट पे तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और जे रोड पे भी 50 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश होती है। ये काफ़ी अच्छी बारिश है और जून के महीने में और इस सीज़न की तो काफ़ी अच्छी बारिश है, जिससे माहौल भी खुशगवार हो गया। ज़मीन और पौधों के लिए भी ये बहुत अच्छी है और बाकी भी जो है लोगों ने भी इससे बड़ा सुख का सांस लिया और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुशी का इजहार करें। प्री मानसून का सिलसिला तो जैसे कि बरकरार है और अभी वक्फे से मूसलाधार सिलसिलों का भी बारिशों का सिलसिला भी बरकरार है। अब इनसे ये जानते हैं कि मूसलाधार बारिशें तो हो रही हैं, तो जो मानसून का सिलसिला है वो कब से शहर लाहौर में दाखिल होने वाला है?
देखिए ये प्री मानसून की बारिशें तो ये 3-4 दिन के बाद रुक जाएंगी, फिर जून के एंड पे एक और सिलसिला भी आएगा। और जो मानसून की बारिशें हैं वो हमेशा लाहौर में जुलाई के पहले हफ्ते में आती हैं। इस साल जो है उस अपने टाइम पे है ना, हो सकता है कि जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में ही मानसून की बारिशों का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए। और इस साल जो मानसून की बारिशें अच्छी भी हैं और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी हैं और टाइम से भी शुरू। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जो माहिरीन है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मानसून का सिलसिला जो है वो शहर लाहौर में जून के एंड पर शुरू हो सकता है। यहाँ पे जुलाई के स्टार्ट में तो उसने शुरू होना ही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस दफ़ा जो है वो बारिशें जमकर बरसेंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री तक जाने का इम्कान माहिरीन की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करूँ तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और शहरी जो खासा खुशगवार है। बहुत शुक्रिया कोमल असलम, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ा दी है। चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 98 रुपए पर पहुंच गई है। मई के महीने में भी आटा चक्की 5 रुपए किलो महंगा हुआ, जबकि लाहौर आटा चक्की ओनर्स ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से। गैस की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला जारी है। आज शहर की ओपन मार्केट में चक्की आटा मालकान ने आटे की कीमतों में 3 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। 3 रुपये इजाफे के बाद अब शहर की चक्कियों पर आटा 95 रुपये से बढ़कर 98 रुपये फ़ी किलोग्राम में शहरियों को मिल सकेगा, जबकि गुज़श्ता माह यानी मई के दौरान भी आटे की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया था। तो मजमूई तौर पर 1.5 महीने के दौरान आटे की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। और अब शहरियों को चक्कियों पर आटा 98 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिल सकेगा। और इस हवाले से आटा चक्की मालकान की जानब से शहर की तमाम चक्कियों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उन्हें ये हिदायत की गई है कि नई कीमत के मुताबिक चक्की आटे की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। इस जनरल सेक्रेटरी अब्दुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। पंजाब में गंदम का स्टॉक कैसे पूरा किया जाए? पंजाब हुकूमत शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। वाजिबुल अदा रकम का बोझ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे, बताएगा इस ज़राए का मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो गंदम के ऊपर डेट स्टॉक है पंजाब के ऊपर वो 640 अरब रुपए तक मुल्क की पहली दफा ये इतना डेट जो है वो बढ़ चुका है। अब इसमें देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने 640 अरब रुपए की रकम बैंकों को अदा करनी है जो गंदम की खरीदारी के ऊपर इस्तेमाल की गई। अब इसमें हुकूमत के पास वो जो पेमेंट है वो देने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन हुकूमत ने एक नया टास्क दिया है महकमा खुराक पंजाब को कि मजीद गंदम खरीदी जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में गंदम की मजीद कमी का सामना करना पड़ सकता है पंजाब को, क्योंकि पंजाब में अभी 3.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई। अब उसका टारगेट जो है वो 5.0 मिलियन टारगेट जो है वो रखा जा रहा है। तो इसमें गंदम की खरीदारी के लिए महकमा खुराक पंजाब ने 100 अरब रुपए की डिमांड की कि वो बैंकों की बजाय अब हुकूमत अगर उनको ये फंड फराहम कर दे तो फिर वो गंदम की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि डेट स्टॉक जो है वो इतना बढ़ चुका है उसको मजीद बैंकों की तरफ ना जाए, क्योंकि मार्कअप बढ़ता जा रहा है। और मार्कअप बढ़ने से पंजाब के ऊपर जो कर्जा 2018 से पहले 140 अरब रुपए था वो अब 2022 में 640 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो इस पर हुकूमत पंजाब ने, क्योंकि फंड भी नहीं है, बजट पहले खसारे में है, तो 50 अरब रुपए की एक ग्रांट जो है वो अप्रूव की है महकमा खुराक के लिए कि वो गंदम की खरीदारी का अमल शुरू करे। अब क्योंकि गंदम मजीद जो 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदी जानी है तो उसके लिए फंड की अशद जरूरत भी है। अब मार्केट में जो ओपन मार्केट है वहाँ पे गंदम क्योंकि महंगी है तो इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे हुकूमत पंजाब को पे करना पड़ेंगे। अब उसके लिए 50 बिलियन की ग्रांट जो है अभी जारी करने की इजाजत दे दी गई है और 50 बिलियन आइंदा माली साल के दौरान जो है वो बजट दिया जाएगा ताकि महकमा खुराक जो गंदम का एक चीज का टारगेट है वो पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। FBR के टैक्स दफातर में कलम छोड़ हड़ताल। टैक्स दफातर के अफसरान और अमले ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। FBR के अफसरान और तनख्वाहों अलाउंसेस के लिए सरापा एहतजाज। FBR के अफसर भी स्याह पट्टियां बांधकर दफातर से बाहर निकल आए। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस एहतजाज का मजीद अहवाल। रिजवान नकवी, बताइएगा।
बिल्कुल, इस वक्त हम टैक्स ऑफिस के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे आज एफबीआर के तमाम अफसरान ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी। आज पेन डाउन स्ट्राइक की गई है और एफबीआर के रीजनल टैक्स दफातर में किसी भी किस्म का टैक्सेशन केसेस पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न सिर्फ एफबीआर के मुलाजमीन बल्कि इनके साथ साथ ग्रेड 17 तक 22 के तमाम अफसरान जो हैं इस स्ट्राइक में शामिल हैं और इनका मुतालबा है कि इनके अलाउंसेस में और उसके साथ साथ इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है। इनका कहना है कि ये दीगर वफाकी महकमों के बरक्स हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और तमाम मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उसके बावजूद इन्हें वफाकी बजट में यकसर तौर पे नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पे एफबीआर के मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा क्या मुतालिबात हैं जिन पे आपने आज पेन डाउन स्ट्राइक की है? जी, बेसिकली तो इस जो स्ट्राइक का मकसद है वो ये है कि जो हमारा एक स्पेशल अलाउंस फ्रीज़ किया गया है उसको बहाल किया जाए। वो एक ख़ास लिमिट पे जाके उसको फ्रीज़ कर दिया गया है, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में जो है वो इस तरह नहीं है। इसके साथ हमारे कुछ प्रमोशन के इश्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो कि इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बरक्स इसके साथ उस तरह जो है इनको रिटर्न्स नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह बाकी इदारे हैं जिनके साथ और कुछ एजेंसीज के हैं या बाकी इदारे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एफबीआर की चूँकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अभी भी जो बजट फिक्स किया गया उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो एफबीआर की है। तो हमारी डिमांड यही है कि एफबीआर के लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाए, इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, इंक्लूडिंग प्रमोशन, आईजी पे के जो भी हैं, ये परफॉर्मेंस अलाउंस है, इसको ख़ास तौर पे बहाल किया जाए। आज आपने जो है वो अलामती तौर पे पेन डाउन स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक कब तक चलेगी? ये अभी हमारे मुतालबात, चूँकि आज पहला दिन है, अभी जैसे जैसे इसको मतलब आगे वक्त गुजरेगा जो हमारे सीनियर इसके ऊपर फैसला करेंगे उस तरह इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि एफबीआर के मुलाजमीन बात कर रहे थे। इनका कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो कलम छोड़ हड़ताल को गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने आईजीपी तलबा किया है। उसके साथ शुक्रिया रिजवान नकवी। दौरान ड्यूटी जाँ भाग एहलकारों के लवाहिकीन को अफसरान भूल गए। 1000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन के अहल खाना को वाजिबात नहीं मिल सके। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली साही, बताइएगा इस हवाले से। इस अफसरान की जानब से मुलाजमीन की वेलफेयर के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अगर अदाद शुमार पुलिस के अपने ही देखे जाएँ तो दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले पुलिस मुलाजमीन की फैमिलियाँ जो हैं वो बार बार दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन उनको वाजबात अदा नहीं किए जा रहे। लाहौर समेत पंजाब भर में 1000 से ज़ायद ऐसे मुलाजमीन हैं जो दौरान ड्यूटी वफात पा गए और उनकी फैमिलियों को 2020 जून के बाद अभी तक वाजबात जो हैं वो अदा नहीं किए गए। पंजाब पुलिस की जानब से ये बताया गया है कि गुज़श्ता माह 400 फैमिलियों को 80 करोड़ के फ़ंड अदा किए गए हैं, जो हुकूमत की जानब से डिमांड की गई थी कि उन पुलिस को फ़ंड अदा किए जाएँ, जिसके बाद 80 करोड़ की रकम जो है वो फैमिलियों को दी गई है, जबकि 1000 से ज़ायद फैमिलियाँ जो हैं उनको 2 अरब के फ़ंड्स दरकार होंगे। बार बार हुकूमत को रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फ़ंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे। तो पंजाब पुलिस के ऐसे मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या किसी और हादसे की वजह से वफात पा गए थे, उनकी फैमिलियां दफातर के चक्कर लगाने पे मजबूर हैं, लेकिन उनको पुलिस मुलाजमीन के जो वाजबात हैं वो अभी तक अदा नहीं किए गए। जो खसूसी फ़ंड्स अदा किए जाने थे वो भी नहीं दिए गए। तो आईजी पंजाब की जानब से समरी भिजवाई गई है हुकूमत को कि 2 अरब के फ़ंड जो हैं वो जारी किए जाएँ ताकि इन तमाम फैमिलियों को कंपनसेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। लाहौर के स्कूल्स को 10 तहसीलों में तकसीम करने का फैसला। पहले लाहौर के स्कूल्स को 5 तहसीलों में तकसीम किया गया। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे जान लेते हैं। जुनेद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और मज़ीद आसान बनाने के लिए लाहौर को जो 5 तहसीलें हैं उसको बढ़ा के 10 तहसीलें करने का फ़ैसला किया गया। और जहाँ पर 10 डिप्टी डीओज़ काम करते थे अब 20 डिप्टी डीओज़ काम करेंगे, और जहाँ पर 20 एईओज़ काम करते थे वहाँ पर 40 एईओज़ काम करेंगे। तो इस हवाले से क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से शिकायत वसूल होती थी कि वो वालिदैन की बात नहीं सुनते या फ़ीसें अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेते हैं या स्कूल जो शिकायत हैं वालिदैन की वो दूर नहीं करते, तो इस हवाले से मॉनिटरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 5 तहसीलों से इसको 10 तहसीलों में लाहौर को तकसीम किया जा रहा है। और दूसरी जानब सीईओ एजुकेशन की जानब से ये भी तजवीज़ दी गई थी कि जो स्कूल्स हैं उन लाहौर को
दो अजला में तकसीम कर दिया जाए, कनाल रोड के राइट साइड पर एक हिस्सा और कनाल साइड की दूसरी साइड पर दूसरा हिस्सा। लेकिन इस तजवीज़ को डीसी लाहौर ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और अब ये फैसला किया गया कि लाहौर को अब 10 तहसीलों में तकसीम किया जाएगा और इस हवाले से निज़ाम को जो है वो फाइनलाइज़ कर लिया गया है और डिप्टी डीओस की तैनाती के हवाले से भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया और इससे ये फ़ायदा होगा कि प्राइमरी स्कूलों का जो मयार तालीम है उसको भी बेहतर करने में मदद। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। ई पे पंजाब से महसूलात की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ई पे पंजाब से टैक्स वसूली 90 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इमरान यूनस, बताइएगा इस हवाले से ई पे ने किस किस मद में 90 अरब इकट्ठा किया है? जी बिल्कुल, ई पे पंजाब से महसूलात की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में सामने आया है। ई पे पंजाब से टैक्स वसूली 90 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। डाउनलोड्स 1 मिलियन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 70 लाख से बढ़ गई हैं और ई पे पंजाब महकमा, खजाना पंजाब और PITB का मुश्तरका मंसूबा है। ई पे के बायस 10 महकमों के 23 टैक्सों की अदायगी घर बैठे जो है वो मुमकिन हो चुकी है। ई पे ऐप से सेल्स टैक्स की मद में 57 अरब, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 9 अरब वसूल जो है वो हो चुके हैं, जबकि टोकन टैक्स 11.5 अरब, ट्रैफिक चलान 4 अरब, जबकि मोटर व्हीकल ट्रांसफर की मद में 44 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। ई पे पंजाब का आगाज अक्टूबर 2019 में हुआ था। मोबाइल ऐप से शहरियों को कितारों और सरकारी दफातर के चक्कर से इससे निजात जो है वो मिली है। ई पे पंजाब से शहरी घर बैठे टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक चलान समेत 23 अदायगियां एक क्लिक पर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान यूनस थे, अपडेट्स दे रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।